आप ये कह रहे हैं उन्हीं के विधायक जो है बाहर बैठ गए थे। आप ये कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, ये 4 तो मैं अभी आपके सामने, कोरोना 5वां आप लेकर आ रहे हैं। ये 5 मुद्दों पर अगर जनता ने वोट किया तो 145 आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को नहीं आना चाहिए था, क्लियर मैंडेट आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पक्ष सुन लूं मैं। मुझे ये बताइए शुक्ला जी, आप क्या मानते हैं किस मुद्दे पर वोट हुआ होगा? जी देखिए, जिस तरह का सुशासन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकासवाद की राजनीति की, उत्तर प्रदेश का जीडीपी 5 वर्षों में डबल हो जाना, पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना, 668 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बन जाना, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाना, सुशासन के कारण महिलाओं का सुरक्षित महसूस करना, राशन के माध्यम से 15 करोड़ लोगों को, जब महामारी के समय इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी महामारियां पड़ी तो महामारी से कम मृत्यु हुई है और भुखमरी से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक तथ्य है कि पहली बार महामारी में कोई भूखा नहीं सोने पाया, ये प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया। और उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लाभार्थी रहे, किसी को मुफ्त का मकान मिला, किसी के एलपीजी गैस कनेक्शन मिला, किसी को सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिली, लगातार जो है आयुष्मान भारत का लाभ लोगों को मिला। तो लगातार जिस तरह से लोगों के जीवन में गरीब कल्याण का जिस तरह से कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी करने में सफल हुए, उसी के कारण मैं 2 शब्दों में रख दूं, पार्टी के पक्ष में 2 शब्दों में रख दूं। आप ये कह रहे हैं लाभार्थी जो लाभ पहुंचा है सरकार की योजनाओं का, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, और दूसरा आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, है ना? इन्हीं 2 चीजों पर वोट हुआ है। जी निश्चित तौर पर विकास और 80 बनाम 20 धर्म, उस पर हुआ कि नहीं? वो 80 बनाम 20 भी हमने विकास की बात की। देखिए ध्रुविका जी, उसको लोगों ने फोल्ड करने की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85-15 की बात की, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने स्पष्टता से बताया कि 80% विकास वाले हैं, 20% विनाश वाले हैं। 80% जो है वो शांति वाले हैं, 20% जिहाद वाले हैं। हाँ। 80% जो है वो ईमानदारी वाले हैं, 20% भ्रष्टाचार वाले हैं, मुस्कुरा रहे हैं, 80% सुशासन वाले हैं, 20% आप 85-15 कर सकते हैं तो वो 80-20 क्यों नहीं कर सकते? ओके शुक्ला जी, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड सर। हाँ बताइए। प्रेम शुक्ला जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े करीबी भी हैं, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनको वही कहना चाहिए जो ये कह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक, अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए। देखिए ये अगर ये सारे मुद्दे होते तो कैराना से अमित शाह साहब नहीं शुरू करते और वहाँ से उन मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं करते जिसके गुनाहगार खुद उन्हीं के पार्टी के नेता जिनके मुकदमे उन्होंने वापस लिए हैं, फिर वहाँ शुरू नहीं करते, फिर ये 80 और 20 वाली कहानी नहीं शुरू करते और तमाम तरह की वो जो धार्मिक द्रोही करने की कोशिश की। जो विकास करता है ये तो सबको पता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अखिलेश ने शुरू किया था, 40% काम उसका एक्वायरमेंट हो गया था, वो सारे एयरपोर्ट अखिलेश ने पास किए थे और तमाम सड़कें अखिलेश ने पास की थी, जिलों से जिलों को जोड़ने की योजना अखिलेश ने पास की थी, मेडिकल कॉलेज की तमाम योजनाएं अखिलेश ने पास की थी। मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो सच है, जो लिखी हुई इबारत है, उसको स्वीकार करना चाहिए और ये होता है। राजेश पायलट जी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना की प्लानिंग की और अटल जी के सामने वो शुरुआत हुई, किसी के सामने जाकर के पूरी होती है। मायावती जी ने गंगा एक्सप्रेसवे की प्लानिंग की और उसके बाद में उसकी शुरुआत जो हुई अखिलेश के टाइम पर हुई, उसके धन उसके लिए उनके टाइम में दिया गया। तो इसका श्रेय लेने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप टैक्स ले रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो, हर चीज पे पैसा वसूल कर रहे हो और पेट्रोल पर जिसको आप 30 रुपए लीटर बेचने वाले थे 100 रुपए बेच के पैसा वसूल, तो वो आखिर खर्च कहाँ करोगे? राय साहब, जिसने बनाया है उसको क्रेडिट जाएगा। अखिलेश ने फ्लाईओवर्स बनाए, तो उसका क्रेडिट अखिलेश जी को जाएगा। मैं जवाब देता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।